Hare Krishna to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healers, welcomes you to Healing Flame Tarot. और आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आर्कएंजल्स का क्या डिवाइन गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए. एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग, गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल to please surrender whatever problem you are dealing with. If you are not getting the accurate words na, to pause this reading and request to archangels to please guide you. जो भी आपके साथ कंडीशन चल रही है, जिस भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं, जिस भी मेंटल इश्यूज से आप डील कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं, उसके लिए आप आर्कएंजल से गाइडेंस मांगिए इस रीडिंग में. और अगर आप सिंसियर हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर तो इस रीडिंग को लास्ट तक सुनना, बिकॉज एज आई ऑलवेज से दैट दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रेजोनेट विद ऑल, है ना, बट बिकॉज दे आर लाइक डिवाइन गाइडेंस, है ना. हाई डायमेंशन बीइंग्स की ये रीडिंग होती हैं तो गाइडेंस इनमें ज़रूर कुछ ना कुछ होती है जो हमें हिट करती है. कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस ज़रूर होती है जिसका हमें बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार होता है कि हमें कोई ये बता दे या हम समझ जाएं. तो कुछ ना कुछ तो आपको इस रीडिंग में ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपकी अंतर आत्मा को जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. मैनी टाइम्स ना हमें अभी नहीं पता होता, लेकिन आफ्टरवर्ड जब कभी हम कंडीशन में फंसते हैं या हम किसी कंडीशन को डील कर रहे होते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते, उस टाइम हमें एकदम इंस्टेंटली क्लिक करता है, ओके ऐसा ऐसा मैंने कुछ सुना था और ऐसा ऐसा भी सही हो सकता है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस है. वहाँ पर आपको ये सब बहुत हेल्प करता है. कभी कभी एक सिंगल वर्ड भी आपको बहुत मेजर गाइडेंस दे जाता है. और कभी कभी पूरी रीडिंग भी आपको नहीं समझ आ पाती है क्योंकि आप उसको मतलब ताने बाने बुनने में लगे रहते हैं. आई होप गाइज आपको मतलब समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो आज हम देखेंगे कि आर्कएंजल्स का मेरे व्यूवर्स के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है. उससे पहले हम देख लेते हैं क्या कंडीशंस हैं पर्सन की, है ना. अगर गाइज आप डायरेक्ट गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो डायरेक्ट गाइडेंस भी देख सकते हैं, है ना. लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ माय व्यूवर्स. कंडीशंस ऑफ माय व्यूवर्स, दैट मीन्स इट विल मेजरली फॉर दोज पीपल जिनकी कंडीशन इस रीडिंग के साथ रेजोनेट हो रही है. I'm having this strong feeling that maybe most of the people जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते हैं जहाँ पर लाइक एक यूनियन में आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश हैं अपने रिलेशनशिप स्टेटस से, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि लव इज़ ऑल अबाउट बीइंग लव्ड एंड गिविंग लव गिविंग, है ना. लाइक प्यार में हमें कुछ चाहिए नहीं होता और प्यार में हमें कुछ देना भी नहीं होता. प्यार का मतलब सिर्फ प्यार है. द फूल कार्ड. सेकंड इज द स्टार. सी व्हाट आई वाज टेलिंग ना, कुछ कुछ उसी तरफ ही रीडिंग हमें इशारा कर रही है. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, Nine of Cups, the Sun, and the final card is the Empress. See, जो मैंने बोला था सब कुछ वही है, सारे कार्ड वही बता रहे हैं. ऑल मेजर आर्कानास एंड ऑल माइनर आर्कानास सब लव को इंडिकेट कर रहे हैं. जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं दे आर लाइक हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पीपल. दे डोंट बिलीव इन बंधन, actually they believe in live your life to the fullest. They're like basically they are like party people, they love to nurture others, है ना. जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं they are like मन मौजी टाइप के लोग होते हैं ना, जिन्हें अपने सपने पूरे करने की बहुत चाहत होती है. हाईली इमोशनल पीपल, लाइक
बहुत इमोशंस बहुत मैटर करते हैं इनके लिए, कनेक्शन बहुत मैटर करते हैं, नो मैटर व्हाट द रिलेशनशिप दे शेयर विद द अदर पर्सन। अपने आप को किसी भी कंडीशन में ना डालने से ये लोग डरते नहीं है दूसरों की हेल्प करने के लिए। इफ दे वांट टू हेल्प एनीवन ना, दे विल गो टू लाइक एक्सट्रीम्स। आप उस टाइप के पर्सन हो। अगर आपको किसी को हेल्प करने के लिए कुछ गलत भी करना होगा ना, आप करोगे। और इवन इफ यू फील लाइक कि कोई पर्सन गलत है गलत, आपको पता है, और आप उसको ट्रूली, है ना, यू लव दैट पर्सन और यू वांट टू लाइक बी विद दैट पर्सन अनकंडीशनली, यू विल बी लाइक ओके चल यार जो होगा देखा जाएगा, बट आई एम देयर विद यू। आप साथ निभाने वालों में से हो, आप साथ छोड़ने वालों में से नहीं हो। ये आपकी कंडीशंस इसमें निकल कर आ रही हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊँ ना, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। लाइक जब भी आप अपने इमोशंस से कनेक्ट होते हो ना, तो आप देखते हो कि एज इफ कोई चैनल बन गया हो, लाइक कि कोई और ही आपको कुछ बता रहे हो और आप वही चीज़ें बोले जा रहे हो। तो इमोशनल होके आप जब भी किसी को काउंसिल करते हो, किसी से बात करते हो ना, या कोई आपसे कनेक्ट करके जब आपसे बात करता है ना, तो आप भी इस चीज़ को फील कर पाते हो और वो पर्सन भी इस चीज़ को फील कर पाता है दैट कोई ना कोई तो डिवाइन गाइडेंस है जो आप उनको दे रहे हो। लाइक डिविनिटी यहाँ पे मैटर कर जाता है। यस, यू पीपल लव टू पार्टी, बट एट द सेम टाइम आपको अपने साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। लाइक यू एंजॉय योर ओन कंपनी, और आप अपने आप को बहुत पसंद करते हो। यस, ये तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी क्या गाइडेंस है आर्कएंजल्स का मेरे व्यूवर के लिए। आई रिक्वेस्ट माय आर्कएंजल्स टू प्लीज गाइड। ओके, डू नॉट स्टॉप इन नो। ओके, one more card from this deck. Be assertive. Okay. I believe there is a deeper message for you people in this reading. Let's see which archangel have to say what. Let's clarify this with archangels. क्या मैसेज है आर्कएंजल्स का? सी गाइज, जिस तरह के आप लोग हो ना, एंड देन जिस तरह की एनर्जीज में आप हो, आई बिलीव दैट आप ना उन तरह के लोगों की जो देंगे तो बहुत देंगे, और जब रुक जाएंगे तो फिर वो बिल्कुल कुछ नहीं देंगे, बिकॉज दे फील लाइक हर्ट और एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और आपके लिए जो मैसेज आया ना, आपके लिए मैसेज आया दैट बी असर्टिव। दैट मीन्स आपका जो नेचर है ना, यू हैव अ वेरी डिवाइन एंड वेरी लवली नेचर, यू हैव वेरी हेल्पिंग नेचर बेसिकली। लेकिन जब आप हेल्प करते हो, जब आप लोगों से कनेक्ट होकर उनके साथ लग जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जिस पर्सन की आप हेल्प कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आप एक पर्सन की हेल्प करने के चक्कर में और बहुत सारे लोगों का नुकसान कर रहे हो। उस चीज़ से आपको थोड़ा बचना है ना। और जो मैसेज आपको देना चाह रहे हैं ना, वो ये भी कहना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपको ये रियलाइजेशन होने लगा, या तो ये रियलाइजेशन आपको हो चुका है कि आप जिस पर्सन की हेल्प कर रहे थे वो एक्चुअल में ही वॉज नॉट डूइंग राइट टू अदर, है ना। और अगर आपको ये लगने लगा है तो आर्कएंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स ओके। अगर आपने ये चीज़ रियलाइज कर ली है, देन इट्स परफेक्टली ओके। जो हो गया, लेट इट बी, बट देन डू नॉट स्टॉप टू शो योर लाइट टू द वर्ल्ड।
अपनी अंदर के जितना भी लाइक गुड है ना, उसको सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने गलत किया, कुछ लोगों ने आपको यूज़ किया, या कुछ लोगों ने आपका भरोसा जीत के आपका भरोसा तोड़ा, तो इसलिए आप अपनी डिवाइन लाइट को छुपा लो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अपने ऊपर से विश्वास मत खोइए, बिकॉज यू आर द जेम काइंड ऑफ पीपल हु लव टू हेल्प अदर्स, हु नो हाउ टू चैनल योर इमोशंस। बट अगर कभी ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में कि आपको लग रहा है कि किसी ने आपको यूज़ किया, या फिर कोई आपको गलत पर्पस से आपसे होता है ना, कभी कभी हम किसी को ऐसे ही फ्रेंडली एक एडवाइस दे देते हैं और वो पर्सन उस एडवाइस का बहुत मेजर लेवल पे मिसयूज़ करता है, और फिर हमें लगता है कि शायद हमने कहीं गलत कर दिया। अगर आपके साथ वो कंडीशन आ रही है तो आपको आपके आर्कएंजल्स कहना चाह रहे हैं, इट्स ओके, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम be little alert, but do not lose your faith in yourself। अपने ऊपर विश्वास रखो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, और आप इस दुनिया में आए ना बहुत लोगों की हेल्प करने के लिए। सी योर हेल्पिंग नेचर इज योर ट्रू गिफ्ट दैट हेल्प्स अदर पीपल टू रीच टू देयर हाईएस्ट पोटेंशियल्स, है ना। तो आपको आर्कएंजल्स ही बोलना चाह रहे हैं कि क्योंकि आप हो उस नर्चरिंग क्वालिटीज़ में, तो आपको अपने ऊपर भी विश्वास रखना है, अपने गिफ्ट्स पर भी विश्वास रखना है, और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। और फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी को एडवाइस करें, हमेशा ध्यान रखें कि वो हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल के लिए हो, ना कि हाईएस्ट गुड ऑफ वन पर्सन हो। यही आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, यही आपके लिए मैसेज है। आई होप गाइज आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।